हेलो एवरीवन। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुझे बनाना था ब्लाउज, एक सूट में आस्तीन ठीक करनी थी और एक साड़ी में लगानी थी फॉल। तो मैं सारे काम करूँगी एक साथ बैठ करके और ढेर सारी आप लोगों से बातें करूँगी। तो आप लोग बने रहिए फुल वीडियो में, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा, नहीं तो कोई सा स्टेप आप लोगों से छूट जाएगा। और बहुत ही ज़रूरी आज आप लोगों से बातचीत करनी है मुझे, मतलब सिलाई के बारे में, ठीक है। जो हमारे न्यू वीवर्स हैं, न्यू सिलाई सीख रहे हैं, वो सिलाई में फिनिशिंग किस तरह से लाएँ, सिलाई में स्पीड किस तरह से बढ़ाएं, और बहुत सारी बातें हैं ना जो आप लोगों से आज करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि हम अपनी सिलाई में फिनिशिंग किस तरह से लाएँ। सिलाई तो हम कर लेते हैं, बट हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है। उससे ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ कस्टमर भी मतलब ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप सिलाई तो करती हैं बट सिलाई ना आपकी अच्छे से नहीं होती है, जो फिनिशिंग वगैरह होती है ना वो सही से नहीं हो पाती है। तो वो अपनी सिलाई में हम किस तरह से लाएँ, और हमारी सिलाई की जो स्पीड है ना, कुछ लोग मतलब हमारे कुछ बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर वो कहते हैं कि हम तो एक ब्लाउज़ 2-3 दिन में बना पाते हैं, या कुछ कहते हैं कि एक ब्लाउज़ हम पूरा एक दिन लग जाता है तब बना पाते हैं। तो वो लोग अपनी सिलाई में स्पीड किस तरह से लाएं, किस तरह से एक दिन में 4 से 5 ब्लाउज अस्तर वाले और 8 से 10 ब्लाउज बिना अस्तर वाले बना पाएँ, और सूट 3 से 4 बना पाएँ, ताकि मतलब उन लोगों को कम टाइम में ज़्यादा सिलाई कर पाएँ। ओके। और सिलाई करके पैसा किस तरह से कमा पाएँ। हमारी जो हाउस वाइफ है ना, जो घर बैठे काम करना चाहती हैं, वो किस तरह से काम कर पाएँ, सिलाई से किस तरह से वो अर्न कर पाएँ। क्योंकि हर किसी को तो सिलाई आती नहीं, कुछ ही हाउस वाइफ हैं जिनको सिलाई आती है, बाकी लोगों को तो सिलाई आती नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग कमाना चाहती हैं, घर बैठे कुछ ना कुछ करना चाहती, तो वो किस तरह से करें। इन्हीं सब बातों के ऊपर, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ फुल वीडियो में और फुल वीडियो को वॉच करिएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि हम अपनी सिलाई में फिनिशिंग किस तरह से लाएं। देखिए, अगर आप नई नई सिलाई सीखी है, नई नई सिलाई आप करती हैं, आपको ज़्यादा मतलब सिलाई का आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाइए। जब कस्टमर फिनिशिंग देखते हैं ब्लाउज में, सूट में, बाकी कपड़ों में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे इसने भले ही हमसे टाइम ज़्यादा लिया है बट इसने सिलाई बहुत अच्छी करके हमें दी है। तो वो लोग खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो बार बार आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा टाइम ले लीजिए, बट मतलब सिलाई जो आपकी है वो आप अच्छे से करिए और मन लगा कर के करिए। अगर आपको 1-2 सिलाई ज़्यादा करनी पड़ती है तो आप ज़्यादा कर लीजिए, बट सिलाई अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपके कस्टमर बढ़ने लगेंगे फिर, अगर आप इस तरह से करेंगी, ठीक है। और रही बात सिलाई की स्पीड, तो सिलाई की स्पीड देखिए, आप जब सिलाई आप करेंगी, करते 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 ही आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि आज मैंने सिलाई स्टार्ट की है और आज के आज ही मेरी स्पीड, फिनिशिंग सब कुछ एक साथ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आप करेंगी तो उसमें आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके सक्सेस होंगी। ये नहीं है कि आप आज काम आपने स्टार्ट कर दिया और कल परसों ही आप सक्सेस हो गई, ऐसा नहीं है। तो जब आप सिलाई अपनी स्पीड से करना चाहती हैं तो आप कंटिन्यू सिलाई करिए, तभी आपकी स्पीड अच्छी हो पाएगी। ऐसा नहीं है 1-2 दिन आपने किया, थक हार करके बैठ गई, ऐसा नहीं। कंटिन्यू आप सिलाई करिए। आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं ना, तो आप अपने ही कपड़े सिलिए। देखिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हो जाएंगे सिलने के लिए कि आप अच्छे से डेली सिलाई कर सकती हैं, कुछ ना कुछ बना सकती हैं। और आप अकेली रहती है तब भी आपके इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते होंगे सिलने के लिए। आप अपनी सिलाई बाहर मत दीजिए, घर पर ही करिए। तो आपकी इसी तरह से सिलाई करते करके आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप जब अपने कपड़े सिलेंगे, धीरे धीरे आप बाहर के भी कपड़े सिलने लगेंगे, तो आप अर्न करने लगेंगी और खूब अच्छे से आप घर बैठे पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये तरीके हो गए घर बैठे पैसे कमाने के। रही हमारी हाउस वाइफ जो जिनको सिलाई वगैरह नहीं आती है, फिर भी वो मतलब कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, किस तरह से वो काम करें और किस तरह से अर्न कर पाएँ और मतलब अपने आप को और अपनी फैमिली को खुश रख पाएँ। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका ये है। जैसे आपको सिलाई नहीं आती पहले, तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए सिलाई सीखने की। अगर आपको फिर भी सिलाई नहीं आती है ना, तो
आप जैसे कि फॉल पीको कर सकती हैं। एक पीको वाली मशीन ले लीजिए, 4-5 हज़ार की आएगी, तो उससे आप साड़ियों में पीको कर सकती है। बाहर बोर्ड वगैरह लगवा दीजिए तो आते जाते लोग देखें कि हाँ यहाँ पर पीको होती है। तो हर साड़ी में पीको तो होती है। देखिए अब अगर आप साड़ी लेंगी तो उनमें पीको तो करवानी ही पड़ेगी। तो आप पीको कर सकती है, पीको करके अर्न कर सकती है। और साथ में ये जब आप पीको करें तो साथ में फॉल लगाने का काम भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक दो साड़ी में आपसे सही फॉल नहीं लगेगी, 2-4 बार निकालनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, बट आप लगाने लगेंगी तो बहुत अच्छे से फॉल लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप फॉल पीको करके भी अर्न कर सकती हैं। और उसके अलावा इसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, एकदम से कस्टमर नहीं आएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा बोर्ड वगैरह लगवाना पड़ेगा। बाहर जब आते जाते लोग देखेंगे तभी आपके पास काम आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसके अलावा और कुछ करना चाहती हो तो जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं, लोग उनकी फिटिंग वगैरह कराते हैं, सूट होते हैं, और जैसे ब्लाउज वगैरह भी आजकल तो रेडीमेड आने लगे हैं तो लोग ले लेते हैं, फिर उनकी मतलब फिटिंग वगैरह कराते हैं। तो आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। आप एक उनके जैसे आपने सूट में फिटिंग करनी है तो एक उनके जो नाप का सूट है वो मंगवा लीजिए, और जो एक वो न्यू लाई है जिसमें फिटिंग करनी है वो मंगवा लीजिए। तो इंची टेप से नाप करके आप उसकी फिटिंग कर देंगी तो उससे भी आप अर्न कर सकती हैं। इस तरह से आप मतलब अगर कुछ करना चाहती हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। अगर नहीं करना चाहती फिर तो कोई बात ही नहीं है। और जो हमारी हाउसवाइफ हैं कुछ ना कुछ करना चाहती है तो आप इसी तरह से धीरे धीरे से स्टार्ट करिए। जब आपका मन लगने लगेगा ऐसे ही फिटिंग वगैरह सूट करने में, फॉल पीको करने में, तो आगे आपको फिर ये लगेगा कि मैं ब्लाउज वगैरह भी बनाने लगूँ। तो धीरे धीरे करके आप यूट्यूब की हेल्प से या कहीं बाहर जा कर के आप सिलाई सीख सकती हैं, और धीरे धीरे से आप ब्लाउज वगैरह सूट वगैरह सिलना सीख जाइए। पेटीकोट वगैरह, पेटीकोट तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, सबसे पहले उसी से आप स्टार्ट करिए तो आपकी सिलाई वगैरह जो है वो सीधी आने लगेगी। बखिया वगैरह भी इसका ध्यान रखना पड़ता है किस तरह से हमारी सिलाई सीधी आए, और किस तरह से हमें कहाँ सिलाई लगानी है, कहाँ क्या करना है, क्या मोड़ना है, कहाँ क्या करना है, मतलब इस तरह की जानकारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सिलाई करने में। तो आप इस तरह से मतलब सिलाई कर सकती हैं और घर बैठे अर्न कर सकती हैं। बहुत तरीके हैं घर बैठे पैसे कमाने के, ऐसा नहीं है कि आप मतलब करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। फिर तो ये हो गया है कि एक हमारा बहाना कि आज नहीं हम कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और हमारा ये होता है कि कल तो कभी आता ही नहीं है। तो अगर हमें कोई काम करना है वो आज और अभी स्टार्ट कर देना, कल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि कल कभी आएगा नहीं और हम कभी स्टार्ट वो काम कर नहीं पाएंगे। तो अगर हमें कुछ करना है, कुछ अर्न करना है, हमें आगे बढ़ना है, समाज में, घर में, परिवार में अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो देखिए हमें अर्न तो करना ही पड़ेगा। तभी आजकल ना जिसके पास पैसा उसी के पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं, अपने होते हुए भी उसके पास नहीं है। और अगर पैसा है तो अपने क्या पराए भी अपने बन जाते हैं, और मतलब छोटे बड़े सबकी रिस्पेक्ट होती है। और अगर पैसा नहीं है तो छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, बड़े छोटे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और आपको कोई कुछ समझेगा भी नहीं, ठीक है। तो जहाँ पैसा होता है वहाँ इज्जत, अपनापन, सब कुछ मतलब होता है। आजकल सब पैसे से ही हो रहा है और किसी चीज़ से नहीं। तो जब आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे और कुछ ना कुछ अर्न करेंगी तो फिर आपका मन भी लग जाएगा उस काम में। देखिए जब हम कोई काम करते हैं उससे हमें मेरे पास पैसा आता है और हम उसको मतलब कुछ अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि हम इस काम में और मेहनत करें, और ज़्यादा पैसा कमाएं, ताकि हम अपने और भी सपने पूरे कर सकें। तो इस तरह से अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट कर दिया, उससे अर्न होने लगी, तो आपका ऑटोमेटिकली मन उसमें और लग जाएगा और अच्छे तरीके से आप उस काम को कर पाएंगी। तो जब अच्छे तरीके से आप काम उसको मतलब उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगी ना, तो फिर आपके पास पैसा ही पैसा होगा। आपको मतलब किसी के आगे भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अच्छे से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने घर की ज़रूरतें, बच्चों की, जो मतलब बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं जो कभी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाती, हम सोचते हैं फिर भी नहीं हो पाती हैं, फिर भी हम उन्हें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बट हमारे पास वही आर्थिक स्थिति आ जाती है तो हम उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जब हम कुछ पैसे कमाने लगेंगे तो अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेंगे, और अपनी जो मतलब हमारी आर्थिक स्थिति होती है ना, तो हर किसी से तो हम शेयर कर नहीं पाते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो जब हम अपना मतलब कमाने लगते, अर्न करने लगते, तो अपनी आर्थिक स्थिति को भी हम संभाल लेंगे, और मतलब अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव आता है। ऐसा नहीं है जब हम पैसे कमाने लगते तो अपने आप में भी और अपनी ज़िंदगी में भी
बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं और अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। देखिए, जब हमारे पास आज पैसा है तो उस पैसे से हम कुछ और भी स्टार्ट कर सकते हैं और भी कुछ नया कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब एक अगर रास्ता खुलता है तो उसकी जगह 2-4 रास्ते उसी से रिलेटेड हो गए और भी खुल जाते हैं और आगे तक हम लोग जा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोग अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देंगे और जो टाइम हमारा है उसको मैनेज करके चलेंगी, अपने लिए कुछ टाइम निकालेंगी, तो उस टाइम को आप अगर अच्छे से यूज करेंगी ना तो बहुत आगे तक जा पाएंगी। और इन्हीं सब टॉपिक पर आज आप लोगों से हमें बात करनी थी। तो जो लोग सिलाई करते हैं वो लोग इस तरह से मतलब अपनी सिलाई में फिनिशिंग वगैरह ला सकते हैं, स्पीड उनकी बढ़ा सकते हैं, या घर बैठे इस तरह से अर्न कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है। और जो आलस है ना आप लोगों के अंदर, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए और आज से ही अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। आलस बिल्कुल मतलब एक चीज़ ऐसी है जो अगर एक बार आ गया शरीर में फिर वो कुछ काम करने नहीं देता। इसलिए सबसे पहले आप लोग आलस को छोड़िए और अपने काम में लग जाइए। तो इस वीडियो का आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई ढेर सारी बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।